हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की जो वीडियो है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर सेकंड रिलेशन फंक्शन। हमने लास्ट 3 वीडियोस में कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर, रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इनके बारे में पढ़ लिया था। अब जो है हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको करा चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A 1 2 3 5 B 4 6 9 define a relation R from A to B by R x comma y. X comma y, the difference between x and y is odd. Write R in roster form. इसने क्या कहा? एक रिलेशन R है जो A से B पर डिफाइन है। रिलेशन A से B पर डिफाइन है। इसका मतलब जो ऑर्डर पेयर को कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? A क्रॉस B। और रिलेशन इस A क्रॉस B का क्या है? सबसेट है R। क्योंकि रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यानी जो R है वो इससे लिया गया है A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? 4 और 3 ये है। कितने होंगे? 12 एलिमेंट होंगे। और उसका सबसेट यानी 2 की पावर 12। ठीक है, तो उनमें से इतने में से एक रिलेशन हमने बनाया। और वो रिलेशन कैसा है? उसने कहा इस R के अंदर वे सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा? ओड नंबर होगा। क्या कहा इसने? X फर्स्ट वाला एलिमेंट कहां से लिया जाएगा? A से। क्योंकि क्या होता है जब कोई X कोमा Y जो है A क्रॉस B के अंदर होगा तो X कहां से होगा? A से और Y कहां से होगा? B से। यानी पहले वाला एलिमेंट A से लेना है, दूसरा एलिमेंट B से लेना है और उनको इस तरह से लेना है कि उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है वो क्या आना चाहिए? ओड नंबर आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन। इफ A इक्वल टू 1 2 3 5 B इक्वल टू 4 6 9 रिलेशन R X comma Y such that the difference between X and Y is odd। अब इसने ये नहीं कहा है कि X में से Y को माइनस करना है या Y में से X को माइनस करना है। इसने कहा कि X और Y का डिफरेंस। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमें X में से Y को माइनस करना हो, Y में से भी X को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों ही केस हमें लेने हैं। बस हमें ये देखना है जो हमें X और Y ले रहे हैं उनका डिफरेंस जो है ओड नंबर। तो रोस्टर फॉर्म R, पहला वाला एलिमेंट X कहां से लिया जाएगा? यहां से। मैंने सबसे पहले 1 ले लिया। अब देखते हैं Y यानी B का जो एलिमेंट है वो कौन कौन सा लेने के बाद में 1 के साथ में कौन कौन सा लेने के बाद में डिफरेंस जो है ओड नंबर आ रहा है। 4 लेते हैं तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा? 3। इसका मतलब क्या है? ओड नंबर। 1 6 1 और 6 का डिफरेंस भी कितना आएगा? 5 यानी ओड नंबर। 1 और 9 को लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 8 आएगा जो कि ओड नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं 2 को 4 के साथ लेंगे तो डिफरेंस ओड नंबर नहीं आएगा। 6 के साथ में लेंगे ओड नंबर नहीं आएगा, लेकिन 9 के साथ में लेंगे तो 7 डिफरेंस बनेगा जो क्या है? ओड नंबर। 3 को 4 के साथ लेंगे डिफरेंस 1, 3 को 6 के साथ में लेंगे डिफरेंस 3 ओड नंबर, 3 को 9 के साथ में लेंगे डिफरेंस आएगा 6 जो कि ओड नंबर नहीं है। उसके बाद आपका आता है 5 4 के साथ, 5 6 के साथ। ठीक है, 5 4 के साथ डिफरेंस 1, 5 6 के साथ में डिफरेंस 1, लेकिन 5 9 के साथ में लेते हैं तो डिफरेंस 1 नहीं आता। तो देखिए
पहला वाला एलिमेंट सेट ए से है और दूसरे एलिमेंट सेट बी से है, और इन सभी जो ऑर्डर पेयर हैं, ऑर्डर पेयर में जितने भी नंबर हैं उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। चेक कर लीजिए ऑड नंबर, और ये ही हमें क्या करना था, निकालना, क्योंकि उसने केवल क्या पूछा था, राइट इन द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। हमें एक संबंध निकालना था, इसमें रोस्टर फॉर्म में संबंध दे तो रखा था उसने, कार्टेशियन सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, लेकिन हमें क्या निकालना था, रोस्टर फॉर्म में निकालना था। ठीक है, अब यदि वो इसके डोमेन की बात करेगा, डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन 1 2 3 5, डोमेन रेंज 4 6 और 9, यानी सेट ए आपका डोमेन है और सेट बी क्या है, आपकी रेंज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसी एक्सरसाइज का 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। फॉर बहुत सिंपल है, उसमें डायग्राम बने हुए हैं, पहला एलिमेंट जिससे है उससे हिसाब से हम रिलेशन बना सकते हैं, ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसी तरह से जो क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है उसने, ए 1 2 3 4 6 डिफाइन अ रिलेशन आर ए टू ए। अब इसमें यहाँ पे जो रिलेशन हमारा आर है वो कहां से है, रिलेशन आर जो है सबसेट है ए क्रॉस ए का, क्योंकि यहाँ पे बी कोई सेट नहीं है, यहाँ पे उसी सेट से उसी सेट पर, यानी पहले वाला एलिमेंट भी सेट ए से होगा और दूसरा वाला एलिमेंट भी सेट बी से होगा। बाय आर ए कोमा बी सच दैट बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। रिलेशन आर क्या दिया उसने, रिलेशन आर में उसने कहा है कि हमें बी जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी बी जो है पूरी तरह ए से डिवाइड हो जाता है, यानी डेसिमल में नहीं बनता, फ्रैक्शन में नहीं बनता, दशमलव वाला सिस्टम नहीं बनता, पूरा का पूरा क्या है, पूर्णांक मिलता है, इंटीजर मिलता है। अब बी हमारे पास क्या है, दूसरा नंबर, और ए क्या है, पहला नंबर। इसका मतलब इसने क्या है, दूसरे वाला नंबर पहले वाले नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। यह दूसरे शब्दों में बोल दिया जाए कि ए जो है यानी पहले वाला जो नंबर है दूसरे वाले को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, पहले वाला नंबर दूसरे को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। लेट ए 1 2 3 4 6 रिलेशन ए comma b such that b is exactly divisible by a। फर्स्ट आर को हमें क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था उसी तरह से लिखना है। अब सबसे पहले उसने कहा पहले वाला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा है, दूसरा मीन्स यही तो है कि दूसरा एलिमेंट पहले से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पहले वाला एलिमेंट क्या है, दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तो पहले वाला एलिमेंट 1 मैं ये ले लिया। अब 1 किस किस को डिवाइड कर रहा है, 1 1 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 1 6 को भी डिवाइड। पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, चेक कर लीजिए। ठीक है, दूसरा एलिमेंट लेते हैं 2 1 को तो डिवाइड करेगा नहीं, 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा और 2 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा। ओके, देख लीजिए फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। उसके बाद 4 4 को डिवाइड करेगा केवल और 6 6 को डिवाइड करेगा। ये हमारे पास रिलेशन संबंध आर रोस्टर फॉर्म। तो देखिए
सेकंड वाला एलिमेंट पहले वाले से अपने वाले से डिवाइड हो रहा है, पहले वाले एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है। सेकंड पार्ट है डोमेन। डोमेन होता है कि जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। तो ये जो संबंध है, इसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं, इनके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। पहला एलिमेंट 1 एक बार ही लिखा जाएगा, फिर 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, यानी सेट ए पूरा का पूरा क्या है, डोमेन। थर्ड पार्ट रेंज। रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन। तो 1 2 3 4 6, तो इसकी रेंज भी क्या है, पूरा सेट ए ही है। तो डोमेन और रेंज सेम बने हैं आपके, पूरा सेट ए ही है, और ये आपका क्या है, रिलेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और उसके बाद हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।